चाहूंगी, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है बहरीन से। ये बड़ी खबर है, बहरीन में ईरान का मिसाइल अटैक देखने को मिला है। मिसाइल दागी गई है बहरीन में। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। तो देखिए किस तरीके से अमेरिकी ठिकानों को, अमेरिकी जो बेसेस हैं उनको और साथ ही अमेरिकी कॉन्सुलेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। बहरीन में ये पूरा मिसाइल का अटैक, तस्वीरें आपके सामने है। भीषण मिसाइल दागी गई है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका को लगातार टारगेट किया जा रहा है ताकि अमेरिका को भी क्षति पहुंचे, जितनी क्षति फिलहाल ईरान को पहुंची है। क्योंकि ईरान के लिए देखिए महज 1.5 दिन के भीतर उन्होंने अपना सुप्रीम लीडर गंवा दिया, 8 लीडर गंवा दिए जो कि अलग अलग सेक्टर्स को संभाल रहे थे। किस्म से उनकी रीढ़ की हड्डी यहाँ पर तोड़ दी गई है। हालांकि इसके बाद से आहत ईरान लगातार ये हमले दाग रहा है, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। राकेश जी, लगातार ये मिसाइल अटैक देखने को मिल रहे हैं और आपने कहीं ना कहीं ये कहा भी था अपनी भविष्यवाणी में कि अटैक लगातार बढ़ेंगे ही, लेकिन अब ये रिहायशी इलाकों पर पहुंच गए हैं। तमाम आम नागरिक भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। एकदम हर्षा जी, और आपको याद हो कि हमने तो मृत्यु के लिए कहा गया था, हम लोग चर्चा किए थे कि एक राष्ट्राध्यक्ष जो है जाएगा, जो है वह बलि चढ़ी जो है इस युद्ध की, और लोग उसके मरने के बाद जो है प्रतीक्षा कर रहे थे कि कहीं समझौते का ऐलान होगा। लेकिन मैंने तब भी आपके इस मंच पर कहा कि अभी शांति नहीं होगी। अगर शांति की उम्मीद थी, और आपको एक चीज और बता दूं हर्षा जी, आपके इस मंच पर मैं हमेशा जो है माँ भगवती की कृपा से जो मस्तिष्क में आता है, जो माँ बगलामुखी जो जीवा पर लाती है, उसी सत्यता को मैं रखता हूं। आज का दिन और कल तक जो है और भारी है। ईरान का जो है हमला बढ़ेगा, ईरान का जो है देखेंगे कि प्रभाव और उग्र होगा। आपको यह चीज आने वाले समय में आज ही शाम तक या अगले दिन प्रातः काल तक यह देखने को मिल जाएगी। ईरान अभी शांत नहीं होगा। अगर इस युद्ध में हम शांति देख रहे हैं तो 11 मार्च को जो है गुरु मार्गी होंगे। 11 मार्च के आसपास एक दिन पहले या एक दिन बाद स्थितियां थोड़ा सा संभलती हुई दिखेंगी, लेकिन अभी 11 मार्च तक किसी भी प्रकार की स्थिति संभलती हुई या रुकती हुई नहीं दिख रही है। और यह युद्ध जो है, जैसा कि आपने कहा कि जो है रिहायशी इलाकों को हो रहा है, दो हर तरफ से चौतरफा जो है देखा जाए, ईरान में भी विनाश हो रहा है आम जनता का, अन्य देशों में भी जहां ईरान हमले कर रहा है वहां भी आम जनता का नाश हो रहा है, उनके प्राणाघात हो रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, लोगों का भय है लोगों के मन में। यह स्थिति जो है अब एक सामान्य युद्ध नहीं, एक अपने स्वाभिमान, एक अहंकार की लड़ाई की युद्ध हो गई है, चाहे वह अमेरिका के लिए हो चाहे वह ईरान के लिए हो। बिल्कुल, वाकई ईगो क्लैशेस भी यहाँ पर नजर आने लगे हैं और उसी वजह से और धधकती हुई ये पूरे जंगी हालात नजर आ रहे हैं। दोनों के पास वापस लौटूंगी, इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, ये बड़ी जानकारी। जिस तरीके से भीषण हमले लगातार देखे जा रहे हैं, इसी बीच दुबई में ईरान ने एक बहुत बड़ा अटैक किया है, एक बहुत बड़ा हमला किया है। रिहायशी इलाकों को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया। दरअसल यहाँ पर यूएस आर्मी के सैनिक रुके हुए थे और इसी वजह से इस रिहायशी बिल्डिंग को निशाना साधते हुए यहाँ पर ये अटैक किया गया है। रिहायशी बिल्डिंग में ये यूएस सैनिक जो कि रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, और उसी को निशाना साध कर ये देखिए क्या हालात वहां पर बने हैं। दुबई में भी अटैक चपेट में आ रहा है। सैवी जी, कितने ताज्जुब की बात है। देखिए सबसे नया वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस तरीके से जैसे तनाव है कि अमेरिका के बीच छिड़ा, इजराइल के बीच छिड़ा, ईरान के बीच छिड़ा, लेकिन दुबई वो खामखा यहाँ पर चपेट में आ रहे हैं। तमाम जगह जो कि खामखा चपेट में आ रहे हैं, सब खत्म हो गया। इस्लामिक देश है, मैंने पहले भी कहा था, आप उन्हें देखेंगे बिन मतलब इस वॉर का हिस्सा बनते हुए ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे यहाँ पे अटैक किया गया। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन यही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का प्रभाव होता है। दूसरी चीज, आप अभी और ज्यादा एयर स्ट्राइक्स और क्योंकि वायु दुर्घटनाएं जो है वो आप और देखेंगे, क्योंकि वायु तत्व राशि कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग बनना और अंगारक योग बनना, यानी कि अग्नि से हानि होना। साथ में 6 जुलाई के आसपास मैं बोलना चाहती हूं, जो यहां पर मंगल की वीनस और केतु, शुक्र और केतु पे जो दृष्टि पड़ेगी, ये बहुत ही ज्यादा विनाश है। और बार बार जो बातें की जा रही है ना, बार बार जो मैनिफेस्टेशन हो रही है एक तरीके से कि वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर तो नहीं हो जाएगा, आप देखेंगे एक छोटा सा पैच आएगा बीच में जहां पे गुरु की पॉजिटिविटी से थोड़ी सी, जैसे आचार्य जी ने अभी बताया कि आप देखेंगे कि कहीं पे विराम या समझौते की बातचीत शुरू हो रही है, लेकिन तुरंत उसके बाद ही आप देखेंगे कि जैसे प्लैनेट्स के गोचर, जैसे
जैसे प्लैनेट्स के ट्रांजिट हो रहे हैं, लोग उस चीज को समझेंगे नहीं। ये लड़ाई अहम की, अहंकार की जो लड़ाई है उसमें तब्दील होती हुई नजर आएगी, विशेष करके तब जब D9 चार्ट्स में नवांशा में, मेष राशि में और साथ में धनु राशि, दोनों अग्नि तत्व राशियों से अग्नि तत्व ग्रहों का गोचर होगा। ये समय पूरे विश्व स्तर पर आप देखेंगे कि एक तरीके से इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आएगा, इतनी ज्यादा द्वेष की भावना बढ़ा देगा लोगों के अंतर्गत में, अंतर मन में, कि किसी को समझ ही नहीं आएगा कि सही और गलत की जो सद्बुद्धि होती है, आप देखेंगे विश्व स्तर पर लोग वो बिल्कुल पूरे तरीके से खो देंगे। और यही कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि विश्व युद्ध की जो शुरुआत बार बार कही जा रही है वो हो सकती है, क्योंकि हालात जो है वो अभी अनफॉर्चुनेटली संभलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। मंगल और राहु की अभी युति और कुंभ राशि में, और फिर मंगल और शनि की युति मीन राशि में, मास डिस्ट्रक्शन की राशि में, और ये जल तत्व, पूर्ण जल तत्व की राशि मानी गई है। तो ये भाव में जब मंगल शनि की युति होगी, अगेन आप देखेंगे कि जल की भी दुर्घटनाएं इस समय के दौरान बढ़ती हुई नजर आएंगी। वॉरशिप्स फिर से आप देखेंगे कि समुद्र में उतरते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के लैंड पे कब्जा करने के लिए अब सिर्फ वायु से ही नहीं बल्कि जल से भी घुसपैठ होगी। तो ये सभी बिल्कुल चीजें जो सेवी है जी, वो और यही आप तमाम तस्वीरें अभी से हम देखने भी लगे हैं, लेकिन अब आप बता रही हैं कि और एस्केलेट ही होगा। फिलहाल इसका क्या टाइम फ्रेम रहेगा, किस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा? हालांकि उम्मीद तो सभी को यही है कि विश्व में शांति रहे, लेकिन जिस तरीके से आप बता रही हैं और राकेश जी आप भी बता रहे हैं कि नक्षत्र ही ऐसे हैं कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया।